आज से फिर ये धरना शुरू हो चुका है और ये तब तक रहेगा तब तक एक एक मुलजिम अरेस्ट नहीं हो जाता। हमारा परिवार यहाँ मौजूद है। धरना फिर से शुरू हो चुका है। तमाम देश के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं, आपका भाई मोहम्मद जाबिर, इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी धरना को मजबूत करने का काम करें। और अब इससे आगे नासिर और जुनैद नहीं देखना चाहता। भाई कितनी बेदर्द तरीके से मारा गया, सीट बेल्ट लगा के जिंदा जला देना किसी इंसान को और निर्मम तरीके से हत्या कर देना, ये संविधान इजाज़त नहीं देता है कहीं भी। और यह हमारे देश की रीति रिवाज है। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जिसने संविधान को लिखा है, उस संविधान के तहत मैं यहाँ मांग करने के लिए बैठा हूँ, हम और हमारे भाई और हमारा परिवार, क्योंकि हमें ज़रूरत है न्याय की, हमें ज़रूरत है इंसाफ की। हम लोग यहाँ पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं बैठे। 10 दिन गुजर चुके, 1 महीना होने के करीब है, लेकिन अभी तक मुलजिम फरार हैं सारे के सारे। मैं कहना चाहता हूँ तमाम पॉलिटिक्स पार्टी और तमाम सत्ताधारी पार्टियों से, चाहे वो राजस्थान सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, सारी सरकारें कान खोलकर सुन लें। जब कन्हैया का मामला होता है तो तुम वहां जाकर बैठ जाते हो कन्हैया के घर पे, और जब नासिर और जुनैद का मामला होता है तो आप लोग रोल मचाने के बाद, चिल्लाने के बाद 20 रोज बाद यहाँ आते हो और फिर भी हमें एक लॉलीपॉप देकर चले जाते हो। 15-15 लाख चिरंजीवी और 15 लाख नासिर के परिवार को और 30 लाख जुनैद के परिवार को दे देते हो। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये कहां का इंसाफ है हमारे साथ में? ये कहां का न्याय किया है आप लोगों ने हमारे साथ में? अगर न्याय करना है तो सबसे पहले मेरे भाई के कातिलों को गिरफ्तार करो। अगर एक भी कातिल बचता है तब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे और संविधान के दायरे में लड़ेंगे। ना हम किसी पे रोल मचाकर चिल्लाकर ना हम झगड़ा करते हैं, क्योंकि हमें संविधान ने राइट दिया है, शांति प्रिय तरीके से हम मांग रख रहे हैं। मेरी तमाम देश के छोटे बड़े भाइयों से अपील है, आप अगर हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा कायम करना चाहते हो तो आपको एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी और इस बात को याद रखना पड़ेगा कि हम देश बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो, क्यों दूर खड़े हो, पास चलो। आओ हमारे साथ चलो, हाथों में डाले हाथ चलो। आओ हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। मेरे भाइयों, जब तक हम लोग ये रीति रिवाज और ये तरीका नहीं अपनाएंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर एक साथ नहीं आएंगे, तब तक ये सरकारें इसी तरीके से हमारा नरसंहार करती रहेंगी और हमारी जान भी जाएगी, हमें माल से भी पछड़ा दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हमें दोनों ही चीज चाहिए सुरक्षित। जो हमारा हक है हमें अपना हक लेना है और वो हक संविधान के तरीके से लेना है दोस्तों। क्योंकि बाज लोग कह रहे थे कि ये लोग तो राजनीति करने के लिए बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, हम लोग राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं, राजनीति तुम लोग कर रहे हो। हम तो अपने भाइयों के कातिलों को सजा दिलाने के लिए बैठे हैं। हमें शौक नहीं मारता। हम शाम को जिस रोज सोए थे 14 को, हमें ये सोन नहीं आ रहा था कि हमारे भाइयों को 2 या 3 आतंकवादी बुलेरो में ले जाकर जिंदा जला देंगे। हमें ख्वाब में नहीं दिख रहा था, लेकिन हमें क्या पता ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे को इस तरीके से जला जलाकर राजनीति में बैठी रहेगी। मैं तमाम हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं डराने की, हम डरेंगे नहीं। याद रखना, ये मुल्क हमारा है और हमारे बाप का है। ये मुल्क हमारे बाप की जायदाद है। हमें संविधान ने राइट दिया है, उस राइट के तहत आर्टिकल 19(1) के तहत हम यहाँ बैठे हैं और अपनी मांग को मजबूती के साथ उठाएंगे। तमाम लोगों से अपील है, देखने वालों से, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज 12 तारीख को हमने वादा किया था
और वादे के मुताबिक हम लोग यहाँ आकर बैठे हैं, ताकि लोग ये ना कहें कि इन लोगों ने धंधा बना लिया, कभी उठ जाते हैं कभी बैठ जाते हैं। हमारे दिल के अंदर दर्द है और एक पीड़ा है दोस्तों। इसी के साथ में आप लोगों से गुजारिश है, कल से धरना स्थल पर ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।